नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ॉम्बीलैंड डबल ट्रेफ एक 2019 अमेरिकी पोस्ट अपोलिक जोम्बो कॉमेडी फिल्म है जो रूबेन एक्टिल्स द्वारा निर्देशित और रिच पॉल वॉर्निक और डेविड कोलाहम द्वारा लिखित है। ज़ॉम्बीलैंड 9 को अलग कड़ी में इसमें बूढ़ी इरेलिसन जैसी इसे वर्ग एविवेल्क वेस्लिन एम्बा स्टोन रोसारिया जॉर्सन जॉर्ज एच अवन जोडियो लुक विल्सन और थॉमस मेडलोचिस जैसे कलाकार शामिल है। फिल्म में तलहारी हेरल्सन कोलम्बसन इसेनबर्ग और विचिटा स्टोन लिटिल रॉक ब्रिस्टल को खोज के लिए हटाइट हाउस के ग्रेसलैंड की यात्रा करते समय विकसित लक्ष्यों के सामना करते और न बचे लोगों का सामना करते हैं। मूल फिल्म का अगली कड़ी के विकास नवंबर 9 में शुरू हुआ, जिसमें रिच बर्निश फ्लैशबैक और मुख्य कलाकारों की वापसी की योजना बनाई गई थी। इसे जल्द ही कई देरी के सामना करना पड़ा और लेखों के इसके बजट 2013 में एक नए कलाकारों के शामिल करते हुए ज़ॉम्बीलैंड टेलीविजन पायलट लिखा, जो अंततः एक श्रृंखला रिलीज के लिए आदेश देने के विफल रहा। अगली कड़ी विफल के लिए विकास फरवरी 2019-16 में पुनर्जीवित किया गया था। पटकथा मार्च 2019 में पूरी हुई और फिल्म की पुष्टि जुलाई 2018 में की गई थी। बाकी कलाकारों के एक साल साथ चुना गया था और मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई या समान हुई और मार्च में विकल्प मुख्य रूप से में हो गया था। प्रकोप के 6 साल बाद डलहौस कोलंबना विचिटा और लिपिन रॉक के लाशों के एक नए सरकारी सामना करना पड़ता है। नमेश धीमा और गूंगा है। हकीस आशिक वृद्धि और निंजा मुख और घातक वाइस हाउस में रहते हुए तलाशी के लिपिन रॉक की प्रेमिका तलाश कर रहे हैं। उम्मीदों को ठुकरा दिया जबकि कोलंबस के अजीब तरीके से चिन्हित को प्रपोज किया। जिस्मत उन्हाने के अगले दिन तलाशी को लड़कियों का एक नोट मिला जिसमें खुलासा किया कि उन्हें द विल्ड के हथियार युक्त संयुक्त में उड़ान भरी थी और महीने बाद वो मॉल की खोज के दौरान कोलंबस को तलाशी के मेडिसिन मिलते हैं जो बैंक्रप्सी के स्टोर के छिपाकर सर्जरी के बच गए थे। कोलंबस को और मेडिसिन टाइम्स के हाउस में मैक्स करते हैं और विचिंता द्वारा उनके खोज की जाती है, जो खुलासा करते हैं कि लिटिल रॉक ने ट्वीट की चुरा लिया और एक रहस्यमय शांतिवादी फर्कल के साथ ग्रेसलैंड के लिए रवाना हो गया है। लिटिल रॉक की सुरक्षा के डर से समूह ग्रेसलैंड को और चला जाता जगाड़ों को बदलने का प्रयास करते हैं और लाशों को भीड़ से लड़ने हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप मेडिसन की एक निंजा द्वारा पैर को खरोच लग जाती है और कोलंबस द्वारा बचा लिया जाता है। समूह में अंतिम जोबो की T-80 नाम दिया गया, एक प्रकार जिसे मारने के लिए कई गलियों का आवश्यकता होती है। अपनी कार की ओर पीछे हटने हुए मेडिसन एक जोम्बी की तस्वीर होता हुआ प्रतीत होता है। ये उन्हें पीछा करने के लिए मजबूर करते हैं और कोलंबस उसे जंगल में ले जाकर मारने का फैसला करते हैं। लिटिल रॉक वर्सल द बीस्ट के मिशन के बिना तीनों एक बर्बाद ग्रीनलैंड में पहुंचते हैं। बेपास में एसिड्स थीम वाले मोटल के द बीस्ट की खोज करने के लिए नवेदा से मिलते हैं, जो बताता है कि लिटिल रॉक और वर्कल एक अन्य वाहन से हिप्पी ऑम्प्यून बिबिलियन गए थे। नेवोदा और हलानी एक साथ रात बिताते। अगली सुबह वो बीस्ट की अल्बुकर्क फ्लैग फास्टन के स्वामित्व वाले के राक्षस ट्रेन के कुचल दिया, जो नवेदा का शाही इतिहास साझा करते हैं। फिर उनका साइना कई T-800 से हुआ जिसके कारण अल्बुकर्क और फ्लैगस्टन को काट दिया जाता है। अंततः हाल्डासी और कोलावंश के उन्हें मार डाला। बेबीलोन की यात्रा के दौरान उनका सामना उसी दिशा में हो जाती है। आइसक्रीम ट्रक चला रहे रिस्क हो जाते हैं और बताते हैं कि वो अखतौर के एलर्जी के कारण जम्बो फिक्सन के समान रक्षक थे और कोलंबस से उसे डराने के लिए उसके फिर से ऊपर गोली मारकर उसकी जान बचाई। वो एलिन पहुंचकर समूह से अपने हथियार छोड़ दिया और लिटिल और रॉक वर्किन के ढूंढ लिया। जैसे ही और तलहाई प्रस्थान करता है, वो T-800 के एक भीड़ को कम्यून के अतिबाजी के और आकर्षित देखता है और उन्हें मारने की योजना बनाने तैयार करते हैं। विस्फोट और डिजी का उपयोग करते हुए वो कामुक को वीडियो ढालने की लेस होकर पास की गगनचुंबी इमारत से लाशों को रोकने के लिए कहता है। खुद को चार के रूप में विस्फोटन बायोजित के रूप अग्रहित होने के कारण जब तक निशाना उन्हें बचाने के लिए अल्टुबोर के ट्रक नहीं पहुंच जाता तब तक संपूर्ण भूमिकंप है। वे कई लाशों को बाहर निकालने जिसमें वाहन लपट जाते हैं गगनचुंबी इमारत को और भागने हुए उन्होंने
लाशों का छातों से नीचे गिर जाते हैं। लाश भी पहुंचते हैं बाहर टुकड़े में लिए और निर्माण केंद्र के लिए उपयोग करता है, लेकिन गिरोह ने एक जुबी को उसके पैर को पकड़ लेता है। तल्हाई पहले से उभार दी गई बंदूक का उपयोग करते लिबर्टी रॉक जुबी को गोली मारते हैं और उसे बचाता है। तब समूह में सुलह हो जाते हैं और विचित्र कोलंबस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, जबकि मेडिसन और क्लर्क के साथ जो हो जाते हैं। जैसे ही निबोधा टाल सहाय करते हैं, निबोधा सहित मूल चौकड़ी के फिर पुलिस के प्रस्थान करते प्रकोप के शुरू में सेट किए गए एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में बिल मारे के एक प्रचार साक्षात्कार के दौरान अल रोकेन को एक जोबी के बदलते हुए देखते वो ग्रीस इंग्लैंड और लिली स्टेफन के सहित कई लोगों के मारता है, भाग जाता है। क्रेडिट के बाद दृश्यों में मुद्दे एयरवॉल्स के हंसने की कोशिश करते हैं। एस्टेल के चरित्रों को तोड़ने का एक दृश्य दिखाया गया है। ज़ॉम्बी की सफलता के बाद लेखक के रेड जीज को फाट वार्नी के जल्द ही एक संक्षिप्त सीक्वल की योजना बनाई, जिसमें कई और विचार लसपस चाहते थे। रणनीति जनरों में कहा हमें ये पसंद आएगा और इसमें शामिल हर कोई रचनात्मक रूप से एक और काम करना चाहते हैं। अंतिम कट के बाद बूढ़ी एजेस से हमारे पास आए आखिरी दृश्यों का आपका हमें लग जाता है कि कहाँ इस फिल्म के पहले मैंने जो ये पिछली फिल्म की भी है उनका सीक्वल कभी नहीं बनाना चाहता था। बर्नी ने लोगे इनसाइड को हटाकर हार्डर को धरा दिया। मोटेबा लोगों और उनके पोकेमॉन को अलग करता है और हार्वर्ड के गिरफ्तार कर लिया जाता है और रोजे अपने पिता को गलतियों का सुधारने की कसम खाता है। मोटेबा बताता है कि हीरो ने उसे हार्वर्ड से बचाने की कोशिश की थी और उसे भागने में मदद की थी, लेकिन गोजिन्स ने उसे पर हमला कर दिया। मोटेबा ने हैरी को घायल कर ठीक करने का फैसला किया, जबकि पिकाचू ने अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी चेता को हीरा के साथ मिला दिया और इससे अब के सब उनके दोनों की यादें मिट गई। मोटेबा ने दोनों अगला कर देता है और हीट हैरी के साथ उसके मानव शरीर में फिर से मिल जाता है। हीट ने जासूस की बताते हैं और वो फैसला करते हैं कि पिकाचू को पोकेमॉन फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2016 में की गई थी। हालांकि लेजेंडरी पिक्चर्स के बारे में उस साल के अप्रैल की शुरुआत में ही बातचीत होने वाली थी। पिकाचू अपने के बेग्जिस के पिकाचू का रूपांतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका फिल्म के बनाने की रुचि पोकेमॉन एनिमेट के श्रृंखला के लिए नायक के देश एंचर के अलावा अन्य चरित्रों में केंद्रित हुई थी। परीक्षण प्राप्त के समय मृत्यु हो गई थी, जिसे वर्ष अपने पूरे सपने वाले मिल्हा के रूप में पहचानते हैं। रोस ने SEIELD को चुनित किया। उनके साथ का एक टीम आती है। यूरो को पता चलता है कि किलर्स ट्रोलर्स और बर्ड्स का सोलन की व्यवस्था में बल्ली गुज के साथ एक जेट में भवानी में मदद करता है। वे पूर्व पायलट मारिया रब्यूस में मिलने के लिए लुसियाना के लिए उड़ान भरते हैं, जो उस वर्ष के लॉरेंस के जीवित देखने के लिए वाले अंतिम में है। रब्यू और उनके बेटी मोनिका को खुलासा किया है कि वर्ष कोरल के जो सभी उनके लिए परिवेश की तरह से निधन पहुंचते हैं। टेलर्स बताते हैं कि क्लर्स शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं और क्लर्स मर लेते थे एक पाखंडी फ्री वैज्ञानिक थी जो उनकी मदद कर रहे थे। टोलर्स और लॉरेंस के बीच के मध्य फ्लैशबैक से रिकॉर्डिंग चलता है, जिसके ट्रेन वॉर्स की घटना याद आती है। फ्री के क्रीक होने के पहले इंजन का नष्ट करने से रोकने के लिए योन रॉन्ग ने मार्वेल को मार डाला। इंजन को स्वयं नष्ट करने के इनवर्स के आगामी विस्फोट के ऊर्जा को अवशासित कर लिया, शक्तियों प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। यूनिवर्स सोलर्स ने और रबियू ने लॉरेंस को पृथ्वी की परिक्रम करने वाली प्रयोगशाला का पता लगाने की, जहाँ लॉरेंस के टोलर्स को परिवार को लॉरेंस के इंजन के शक्ति स्रोत टेरेस्टोर के सहित कई क्लर्स को छुपिया कथा, जहाँ डेनमार्क की स्टार फोर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ इंटरफेयर्स किया जाता है। डेनमार्क के फ्री इम्प्लांट को हटा दिया, जिसके उनके मुठभेड़ के दौरान उनकी शक्तियों को बता दिया जाता है, जिसके वो अपनी बुरी क्षमता तक पहुंच सके। बाद की लड़ाई में पूरी गूंज को पुनः प्राप्त करने लेता है और एक एलियन रेलकोइन के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ टेरेस्को को निगल जाता है। होरी को जोंजर कहता है, जिसमें उनकी बायो आँख हाथी हो जाती है और डेनमार्क के एक फ्री बम वर्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें फ्री अधिकारी रेनन द यूनिवर्स के द्वारा उसके स्क्वाड्रॉन के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनमार्क ने योन रोग पर कब्जा कर लिया और उसे प्रोमित इंटेलिजेंस के लिए चुनौती भाग जा
नुकसान के ठीक करने के लिए टाइटन्स को जागृत किया जा चाहिए। एम्मा वैक्सीन को रेजेंट जोनी जगाते को मोनार्क टीम को उसे मास्टर जोड़ी की ओर आकर्षित करती है। जोरट ने हराने के बाद गॉडजिला ने मास्टर जोड़ी पर लगाकर हमला किया और उसका साया फिर काट दिया। लड़ाई के दौरान अमेरिका नौसेना ऑक्सीचोन्स ने ड्रिकाइंड नामक एक प्रोटोटाइप हथियार लॉन्च किया जो जगलिंस की मानव हुआ प्रतीत होता है। प्रभावित मास्टर जोड़ी के अपना खोया हुआ सिर पुनः प्राप्त कर लिया और दुनिया भर में अन्य सभी निष्क्रिय टाइटन्स को जगह दिया। साथ ही रेजेस ने उसके शासन को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप मेडिसन ने एम्पा को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ग्रंथों के माध्यम से डॉक्टर एलिन चेन को पता चलता है कि मास्टर जेडी राजा गिरोदार है जो एक प्रागैतिहासिक एलियन है जो पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा है। मोथरा को अपने प्रमुख कोकों से निकलने और गॉडजिला के साथ संवाद करने के लिए मोनार्क ने बर्जुला बस के लिए उड़ान भरती है जो एक प्राचीन पानी के नीचे एक शहर में स्थित स्थान लाभ करता है। टीम एक पनडुब्बी में गॉडजिला की मदद का पता चलाता है और न रेडी योजना है। उनका अनुभव है कि गॉडजिला को अपने पाप भी ठीक होने के बहुत लंबा समय लगता है और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु हथियार विस्फोट करने का निर्णय लिया जाएगा।